जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि समय का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। स्मार्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपको जवाब मालूम है। इसका मतलब यह है कि आप सही सवाल पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग यह महसूस करें कि विज्ञान केवल तार्किक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो सकता है। मैंने सीखा है कि कुछ भी संभव है अगर आपके पास जिज्ञासा और अनुशासन हो। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान सीमित है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें कुछ भी समझने की क्षमता देती है। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। धर्मशास्त्र अनावश्यक है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है बल्कि रोमांस और जुनून का भी। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए और जो उनकी मदद करे उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। एक समय टाइम ट्रेवल को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इस बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। कई लोगों को ब्रह्मांड कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा नहीं है। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और अवश्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है वो शुक्र हो। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं है। हम यहाँ क्यों हैं, हम कहाँ से आते हैं, परंपरागत रूप से फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है कि ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगा सकता है। मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? जो लोग अपनी आईक्यू के बारे में डिगे हाँकते हैं वे लूजर होते हैं।
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है, ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित कर सकता है और करेगा। विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। किसी समस्या को हल करने से लेकर वास्तव में उसका उत्तर मिलने तक हमेशा एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। विज्ञान के नियम अतीत और भविष्य के बीच अंतर नहीं करते हैं। एक बार जब आप इसे मेरे तरीके से समझ लेंगे तो मेरे साथ जुड़ना वास्तव में आसान हो जाएगा। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन विज्ञान ईश्वर को अनावश्यक बना देता है। भौतिकी के नियम किसी निर्माता की आवश्यकता के बिना ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकते हैं। पूरी तरह से एआई का विकास मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। विकलांगता सफलता में बाधा नहीं बन सकती है। यदि शुरुआत में आप सफल नहीं होते हैं तो प्रबंधन का प्रयास करें। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। पढ़ने और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं ईश्वर से नहीं डरता, मैं उसके विश्वासियों से डरता हूं। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने की से नफरत है। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है। मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख सकेंगे।
जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। अगर बदलाव चाहते हैं तो बुद्धि को विकसित करना होगा। आक्रामकता हर व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है। परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। मैं कोई भी भौतिक शोध पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रयोग और खोज करना जिन्हें पहले कोई नहीं जानता मुझे आनंद देता है। ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन की सराहना करने के लिए हमारे पास यही एक जीवन है और इसके लिए मैं बेहद आभारी हूँ। यह मुझे एक गहन एहसास की ओर ले जाता है। संभवतः कोई स्वर्ग नहीं है और कोई परलोक भी नहीं है। मेरा विचार है कि सबसे सरल व्याख्या यह है कि कोई ईश्वर नहीं है, किसी ने ब्रह्मांड नहीं बनाया और कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशित नहीं करता। युवाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह आश्चर्य की भावना बनाए रखें और पूछते रहें कि क्यों। युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आश्चर्य की भावना बनाए रखें और पूछते रहें कि क्यों। गलतियां करना ठीक है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्शन के साथ हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। स्मार्ट लोगों के बारे में बात यह है कि वे मूर्ख लोगों को पागल लगते हैं। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, ये ब्रह्मांड की पूरी तरह समझना है। ये जैसा है वैसा क्यों है और आखिर इसके अस्तित्व का कारण क्या है। शांत लोगों की सबसे तेज दिमाग होता है। आप जो भी करें उसे अपना लक्ष्य बना लें, जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मेरा अपना लक्ष्य बना लिया है। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाले बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ खास बनाता है। मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो संभव हो, क्योंकि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। महिलाएं
वो पूरी तरह से एक रहस्य हैं। यदि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के टूरिस्ट कहाँ हैं? एक बार मैं रोया कि मेरे पास जूते नहीं थे। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पैर नहीं थे। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। मैं बस एक बच्चा हूँ जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी एक कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूँ। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। मैंने जीवन से यही सीखा है कि जो मिला है उसका अधिकतम लाभ उठाओ। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं है, बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम है। मुझे नहीं लगता है कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। और उन चीज़ों के लिए अफसोस ना करें जिन्हें करने में ये बाधा डालती हैं। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बने। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी, उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रोकती। अगर जीवन हास्यास्पद नहीं है तो यह सुखी भी नहीं हो सकता। हर आदमी को शादी करनी चाहिए। आखिरकार जीवन में खुशी ही एकमात्र चीज नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि वह मेरी बात सुन सकता है। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वो है तो क्या वह इतनी भारी चट्टान बना सकता है कि उसे उठा न सके?
यह पूछना उचित है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, लेकिन यदि उत्तर ईश्वर है तो प्रश्न केवल इस बात पर केंद्रित हो गया है, ईश्वर को किसने बनाया। लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हीलचेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना अपनी खोजों के लिए। मैंने देखा है वे लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं।